इसलिए हमें विचार करना चाहिए, हमें मन में भाव रखना चाहिए, खूब श्रद्धा रखो, खूब भाव रखो, सब मन में रखो कि हाँ स्पर्श करना ही है, छूना ही है, पकड़ना ही है। अब हमारे दो नियम चलते हैं। नासिक में एक मास की कथा हुई थी, मत छेड़ो, नॉर्मली रहने दो। नासिक में एक मास की कथा हुई थी तो वहां बहुत नियम से गायत्री अनुष्ठान किया। तो वहां के महाराज जी ने हमको दक्षिणा में दो चीज दी। पहली चीज तो दी कि आप कथा से 1 घंटा पूर्व और 1 घंटा बाद मौन रहेंगे और अप्रश्न रहेंगे, स्पर्श नहीं करेंगे किसी का। मौन तो हम रह लेते हैं पर स्पर्श वाला हमारा चल नहीं पाता। जब कोई छू देता है कथा में आने से पहले तो हमें लगता है कि हम महाराज जी के वचन निभा ही नहीं पा रहे, क्या करें। दूसरा उन्होंने नियम दिया कि कम से कम कथा में जब जाओ तब लकड़ी के खड़ाऊ पहनने हैं। और हमें लगता है किसी दिन इन्हीं खड़ाऊं से ऐसे गिरेंगे कि हमारे 2 दांत जाएंगे आगे के, और फिर ऐसे हवा निकला करेगी कथा में। और फिर जब कथा ऐसी विचित्र सी होगी फिर आप लोग फिर सुनना बंद कर दोगे, फिर क्या करेंगे हम। इसलिए हमारी प्रार्थना है, कोई यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था सिक्योरिटी की नहीं करनी है हमें ना, हमें अच्छा लगता है पर हमें लगता है अच्छा देखो हमारी तो रही बात, इतने छोटे छोटे बच्चे, इतनी माताएं बहनें, कहीं कोई मनचला व्यक्ति आ गया वो यही ढूंढे कि कब भीड़ हो मैं कुछ करूं। कोई बालक भीड़ में बीच में आ जाए उसके दम घुट जाए। कल एक बहन को यहाँ पे मैंने देखा था, मुंह नीला पड़ गया उसका, कोई कोहनी से पूरा ये दब गया था अंदर। मेरे को उस समय रूह कांप जाती है कि मैं कैसे आऊं कथा करने, मैं कैसे बैठूं सबके बीच में, कैसे सुनाऊं। इच्छा नहीं होती कि हम अपने साथ में कुछ लोगों को लेके, हमें बहुत बुरा लगता है जब इतने बड़े बड़े मुष्टंडे हमसे भी लंबे चलते हैं ऐसे करके, बहुत विचित्र लगता है। नहीं चाहिए, इच्छा ही नहीं होती, पर क्या करें। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, भक्ति मर्यादा सिखाती है। सिद्धपीठ के वैष्णव जो जुड़े हुए हैं बहुत मर्यादा से रहते हैं। जो नए आए हैं इस बार, आपका सौभाग्य कि आप यहाँ आए हो। आप लोग भी खूब मर्यादा धारण करो। कल को किशोरी जी अगर अपनी सहचरी बनाना चाहें, लाल जी अपनो सखा बनाना चाहें, तो वो अभी निरीक्षण कर रहे होंगे। तिलक तो लगावे, कंठी तो पहने, एकादशी तो करे, पर मर्यादा कितनी है, हमारे संग रहवे लायक है कि ना है। और जब देखें कि ना है, या में तो रूप अभी भक्त को आ गयो पर हृदय में अभी वैसी इच्छा नहीं आई है। तो ठाकुर जी कहीं हमें वंचित ना कर दें अपने सखा मंडली में लेने से, किशोरी जी कहीं वंचित ना कर दें अपनी मंजरी में लेने से। बहुत मर्यादित रहो। कितने वैष्णव ऐसे हैं हमारे वृंदावन में, बिहारी जी के सबसे दूर से दर्शन। आप लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? इतने ही गए बस, इतने ही लोग जगन्नाथपुरी गए हैं। जय हो लुधियाना वालों, ऐसा मोह अच्छो नहीं है अपने घर से, चले जाइए एक बार। जगन्नाथपुरी में गरुण स्तंभ है, दर्शन होते हैं। गरुण स्तंभ के पीछे से सब लोग घूम के जाते हैं, आगे दर्शन होते हैं। कभी कभी भीतर के दर्शन खुले होते हैं तो और भीतर जाते हैं। और जगन्नाथ जी से फिर भी दूरी रहती है, कम से कम 2 द्वार की दूरी से दर्शन होते हैं। पर गरुण स्तंभ से अगर आप दर्शन करते हो तो कम से कम 4 द्वारों की दूरी पर हो आप। और गरुण स्तंभ से दर्शन करने में महाप्रभु जगन्नाथ जी केवल इतने दिखते हैं, बीच में सुभद्रा जी, इस तरफ बलराम जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी इतने ही दिखते हैं। ये आंख पूरी दिखती नहीं, कितना भी ऐसा कर लो तो भी यहां तक आओगे, पूरा मुख तो दिखता ही नहीं है गरुण स्तंभ के पीछे से। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जीवन पर्यंत वहीं से ही दर्शन करते थे महाप्रभु जी के। जबकि महाप्रभु जी जब दर्शन करने के लिए जाते थे तो पंडा पुजारी सब आते थे, भीतर चलो महाप्रभु जी को हृदय से लगा लो, तब तो अनुमति थी। मैंने दर्शन किए हैं वो वाले जिसमें भीतर जाके जगन्नाथ जी को अंक में भरने की आज्ञा थी सबको। फिर बाद में वो
अंक में भरना बंद हो गया, केवल आप ब्रह्म वेदी जिस पर ठाकुर जी खड़े हैं उसका स्पर्श कर सकते हो, इतनी आज्ञा। वहां तक मैं गया हूं। लेकिन महाप्रभु जी का जब चरित्र पढ़ा तो महाप्रभु जी के चरित्र में आया कि महाप्रभु जी गर्भगृह में केवल 2 बार गए। एक बार तो जब पहली बार जगन्नाथपुरी पहुंचे, सीधे दौड़ करके भीतर चले गए, मूर्छित हो गए महाप्रभु जी के आगे। और दूसरी बार जब महाप्रभु जगन्नाथ जी में विलीन हुए, अंतिम दिन दौड़ते हुए गए, सीधे जाकर के महाप्रभु जी में विलीन हो गए। हमारे भारत में 2 ऐसे भक्त हुए जो ठाकुर जी में विलीन हुए, भक्तिमती मीराबाई और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। महाप्रभु जी तो ठाकुर जी का स्वरूप माने जाते, पर उन्होंने पूरा जीवन जगन्नाथपुरी में दर्शन किए तो गरुड़ स्तंभ के पीछे से ही किए। किसी ने महाप्रभु जी से पूछा कि आप इतनी दूर से दर्शन क्यों करते हो, आपके लिए तो सब पलकें बिछाए बैठे रहते हैं कि आप अंदर आओ। महाप्रभु जी कहते हैं 2 कारण। पहली कारण क्या, प्रेमी झरोके से देखने में जितना सुंदर लगता है ना, उतना सन्मुख आकर के कई बार हमारे नेत्र दोषी है ना, उतना सुख नहीं दे पाते। इसलिए हमारे राधा वल्लभी परंपरा में तो नियम है, राधा वल्लभ लाल जी को स्पष्ट नेत्रों से मत देखो, तो किसी ओट से देखो। राधा वल्लभी परंपरा में नियम है, ठाकुर जी को किसी की ओट से देखो, या तो चुनरी की ओट से देखो, या किसी को आगे खड़े करके उसके किनारे, स्पष्ट अपने नेत्रों से नहीं देखो। उसके पीछे भी एक भाव है, क्या हमारे नेत्र बहुत कशीले हैं, बहुत कठोर हैं। अगर हमने स्पष्ट नेत्र खोल के लाल जी को देखा तो कहीं उनके तन को कष्ट नहीं हो जाए, इसलिए कहीं हल्की सी ओट लेकर के, कोई सहारा लेकर के, या झरोके होते हैं, जंगला होते हैं, वहां से देखो, या कुछ नहीं तो ऐसी झीनी सी चुनरी ले लो, उसमें से देखो, ऐसे देखो। क्यों स्पष्ट नेत्रों से देखेंगे कि हमारे नेत्र बहुत कठोर हैं, ठाकुर जी कहीं लग नहीं जाए। तो महाप्रभु जी कहते प्रेमी को ओट से देखने में सुख मिलता है। अब हम जिससे अति प्रेम करते हैं वो जंगला के भीतर बैठो है, स्पष्ट उसके सामने नहीं जा सकते, पर जंगले से उसका एक अंग वस्त्र भी दिखता है ना, तो भी सुख मिलता रहता है। वह दिख रहा है, उसका वो पीला वस्त्र दिख रहा है, उसका गुलाबी अंग दिख रहा है, उसके केश दिख रहे हैं, उसके नेत्र दिख रहे हैं, उसी से सुख मिलता है। और दूसरा कारण, दूर से दर्शन करने का कितना सिद्धांतिक कारण बताया महाप्रभु जी ने कि ठाकुर श्री जगन्नाथ जी 24 घंटा गरुण जी को ही देखते रहते हैं। अगर कोई गरुण जी से आगे आकर के ठाकुर जी का दर्शन करने का प्रयास करता है तो ठाकुर जी और उचक जाते हैं, क्योंकि गरुण जी का वो जो दर्शन, गरुण जी ठाकुर जी को देख रहे हैं, ठाकुर जी गरुण जी को देख रहे हैं, कहीं उस दर्शन में कोई बाधा नहीं आवे। अब मैं देख रहा हूं महाराज जी को, अब बीच में कोई खड़ा हो जाए, हम क्या करेंगे, भाई ने हटो, और नहीं हटेगा तो फिर मैं ही ऊपर हो जाऊंगा कि महाराज जी मुझे दिखें। तो महाप्रभु जी बोले कि इनके आगे जाने पर महाप्रभु जगन्नाथ जी देखते ही नहीं है, इनकी ओट में खड़े रहते हैं, तो इनको देखते 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 कभी कभी इनके नीचे जो बैठे हैं उन पर दृष्टि पड़ जाती है ठाकुर जी की। बोले गरुण जी को देखते देखते महाप्रभु जगन्नाथ जी की दृष्टि कभी नीचे जाती है, तो फिर मैं भी दिख जाता हूँ। वास्तव में मैं देखने कम आता हूँ, मैं दिखाने आता हूँ कि ये मुझे देख लें एक बार, क्योंकि इनकी कृपा दृष्टि है गई तो सब मंगल है जाएगा। तो मर्यादा बहुत आवश्यक है। आप सब लोग बिल्कुल कान पकड़ के हम क्षमा मांग रहे हैं, हम आपको कुछ कह रहे हैं ऐसा मत सोचिएगा, पर हम हमेशा के लिए कह रहे हैं, चाहे आप राधा वल्लभी हैं, चाहे आप गौड़िया वैष्णव हैं, चाहे आप रामानुजी हैं, चाहे आप रामानंदी हैं, चाहे आप सिद्धपीठ से जुड़े हैं, कहीं से भी हैं, आपकी मर्यादा आपकी भक्ति का प्रमाण है। कई लोग होते हैं मिलने आते हैं ना, तो उनके प्रणाम का तरीका, मिलने का तरीका, शब्द बोलने का तरीका बता देता है कि केवल फोटो खिंचाने आए हैं, प्रणाम कोई विशेष नहीं। प्रणाम करने वाला व्यक्ति दूर से ही दंडवत कर लेता है, स्पर्श की भी आज्ञा मांगेगा, महाराज जी आज्ञा हो तुम छू लो, महाराज जी कहते नहीं तो दूर से पुष्पमाला लाया हूं, पहना दूं, पहना। चित्र नहीं चाहिए, चित्त में बस जाओ, बस चित्र नहीं चाहिए, आप मेरे नयनन में बस जाओ।
पर कुछ ना से कुछ ठीक है। आजकल के युवा कम से कम गलत काम ना करके फोटो खिंचाने ही आ जाए तो वही बहुत है। आ तो रहे कम से कम, पर फिर भी थोड़ी धीरे 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 नेक मर्यादा में और सुख मिलेगा। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते। आज हमारा अंगूठा टूटो, कल को हाथ टूट गो तो, कल को कहीं लग गई तो, इसलिए बहुत ध्यान रखो। कोई महापुरुष यहाँ पधारे हैं, उनको कोई श्रम नहीं हो जाए और उनके चक्कर में आप तो उनको चुन, अब और भी तो लोग हैं, उनमें से किसी को नहीं लग जाए, वैष्णव अपराध हो जाएगा। जगन्नाथ चक्का नयन, जगन्नाथ चक्का नयन। अभी इतना सीरियस राग बजा दिया इन्होंने कि यूं ही लग रही थी कि मैं डांट रहा हूं। तो मैंने की जगन्नाथ जी को ने याद करके बढ़िया प्रेम से करें। ओ जगन्नाथ चक्का नयन, जगन्नाथ चक्का नयन। ओ लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ चलवारे तू न संभाले तो कौन संभाले। हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हो मेरी ये नैया है अब तो तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्का नयन, चक्का नयन। हे जगन्नाथ चक्का नयन, जगन्नाथ चक्का चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हो तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। हो तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे। बैठे बैठे कीर्तन में तो स्वर ऐसो जानो चाहिए कि महाप्रभु जी सुन लें आपकी। मेरे जगन्नाथ चक्का नयन, जगन्नाथ चक्का नयन। लीला चलवारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ स्वामी मेरे सुनो तो, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
तो भक्ति मर्यादा से प्रकट होती है और उसमें मर्यादा का आपको ध्यान रखना है।